दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टूनो पर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे द लैंड ऑफ वुडेड हिल्स एंड वैली यानी मसालों की नगरी बारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जी हाँ, वही बारा जो हाड़ौती प्रांत का हिस्सा है, जो है तो छोटा सा बट पूरे राज्य में एनर्जी प्रोडक्शन में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है। जहाँ के हिस्ट्री और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स को मुगलों ने ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो दूसरी ओर यहाँ के टूटे फूटे और भंड किए देवालय और टेम्पल्स की कलाकृतियाँ आज भी लुभाती है। और तो और ये वही बारा है जहाँ पर भारत की थर्ड मेटेओराइड इम्पैक्ट यानी उल्कापिंड से निर्मित एक्सोटिक नेचुरल ब्यूटी वाली लोकेशन भी है। इसी के साथ ये डिस्ट्रिक्ट फेमस है अपने एक से बढ़कर एक ट्राइबल फेयर्स और मेलों के लिए, माता रानी के यूनिक अंदाज की पूजा के लिए, सीता मैया के तीर्थ स्थलों के लिए और एंशिएंट टेम्पल्स, पिकनिक स्पॉट्स और कई नदियों की ब्यूटी के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं छोटे से बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। बारा वैसे राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटकर 6,955 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां ओनली 12 लाख के अप्रोक्स पॉपुलेशन रहती है। और यहाँ पॉपुलेशन से आपको बता दे, बारा के शाहबाद और किशनगंज तहसील में राज्य की सर्वाधिक शहरी जनजाति निवास करती है। और इनके सपोर्ट के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने शहर या वन क्लोजर प्लान भी चलाया है। बारा में झालावाड़ की तरह ही हाड़ौती और मालवी भाषा बोली जाती है और इसी के साथ यहाँ की गाड़ियाँ RJ-28 से पंजीकृत होती है। बात करें यहाँ की हिस्ट्री की, तो बारा को 14वीं से 15वीं शताब्दी में सोलंकी राजपूतों के द्वारा बसाया गया था और फिर 10 अप्रैल 1991 में बारा कोटा से अलग होकर राज्य का 28वां डिस्ट्रिक्ट बना। प्राचीन काल में इसे वरा नगरी के नाम से जाना जाता था और इसी वरा से बारा का नाम पड़ा। वैसे बारा के नाम का एक रीजन ये भी बताते हैं कि पहले यहाँ पर 12 तालाब हुआ करते थे, जिन्हें पाट कर बारा नगर बसाया गया था। दोस्तों, बारा में काफी अच्छी मात्रा में रेनफॉल होती है और इसी वजह से ये डिस्ट्रिक्ट काफी ज्यादा हरा भरा नजर आता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो है कि राज्य का सर्वाधिक सुरक्षित वन भी यही है, जिनमें सबसे ज्यादा सागवान के पेड़ पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं यहाँ का वन्य जीव क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ है ना खतरनाक। इसी के साथ बारा में 2 फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। पहला है शेरगढ़ अभ्यारण्य। करीब 98 वर्ग किलोमीटर में फैले इस सेंचुरी को 30 जुलाई 1983 में घोषित किया गया था। जहाँ का मेन अट्रैक्शन है यहाँ की ब्यूटीफुल ग्रासलैंड्स के बीचों बीच से गुजरने वाली परवन नदी, जहाँ से अमेजिंग नजारे और वाइल्ड लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। दूसरा अभ्यारण्य है सोरसन अभ्यारण्य और ये भी परवन नदी के किनारे स्थित है, जो पहले फेमस हुआ करता था गोडाउन के लिए, लेकिन आजकल ये फेमस है ब्लैक बक और खासकर कई प्रकार के देसी और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। दोस्तों, अब जरा इस व्यू को देखिए, सर्कुलर शेप वाला एरिया जो चारों तरफ सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जी हाँ, इसी लोकेशन को जाना जाता है रामगढ़ क्रैटर के नाम से, जिसके बारे में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि 165 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ एक मेटेओराइड यानी उल्कापिंड गिरा था, जिसका इम्पैक्ट यहाँ के 3.5 डायमीटर वाले इस एरिया में साफ देखा जा सकता है। एक यूनिक बात तो है कि इस एरिया को सैटेलाइट व्यू से देखने पर इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखता है। वहीं फैक्ट तो है कि इंडिया में मध्य प्रदेश के ढला क्रेटर और महाराष्ट्र के बुल्ढाना के लोनार क्रेटर लेक के बाद 2016 में रामगढ़ क्रेटर को भारत की तीसरी मेटेओराइड इम्पैक्ट साइट यानी थर्ड जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। वैसे इन्हीं रामगढ़ की पहाड़ियों के टॉप पर स्थित है रामगढ़ माता जी, या कहूँ अन्नपूर्णा माता जी या कसनाई माता जी का मंदिर, जहाँ से पूरे रामगढ़ क्रेटर का अमेजिंग स्काई व्यू लिया जा सकता है। रामगढ़ माता जी के अलावा यहाँ एक छोटी झील है और कई छोटे बड़े मंदिरों के अलावा रामगढ़ फोर्ट भी मौजूद है। इस क्रेटर का वैसे मेन अट्रैक्शन है यहाँ के भंडेवरा के ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जो पंचायतन शैली में निर्मित हैं। पंचायतन का मतलब है एक मुख्य टेम्पल के चारों तरफ 4 छोटे टेम्पल्स। कहता है कि इन्हें 10वीं शताब्दी में मेदवंशी राजा मल्ल वर्मा ने शत्रु के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। एक जमाना हुआ करता था जब यहाँ पर 108 के आसपास टेम्पल्स हुआ करते थे, लेकिन बड़ी दुख की बात है आज सिर्फ यहाँ एक मुख्य भंडेवरा का शिव टेम्पल बचा हुआ है, वो भी एकदम जर्जर टूटी फूटी हालात में। एक्चुअली भंडेवरा का मतलब यही है भंड किए हुए देवालय। इन टेम्पल्स की कला और आर्किटेक्ट अगर हम आज भी देखते हैं ना, तो वो इतनी अमेजिंग है कि इस स्थान को राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, भंडेवरा की तरह ही बारा में और भी बहुत सी लोकेशंस हैं, जैसे बनुस्तनी के भंडेवरा के टेम्पल्स, काकुने के ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, कन्यादा विलासगढ़ और अटरू के मामा भांजा यानी फूलदेवरा और गड़गज देवालय। और इन सभी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की खास बात यह है कि मुगलों के टाइम पर इन पर पूरी कोशिश की गई थी इन्हें ध्वस्त और मिटाने की, जिनकी कला आज भी हमें अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, बारा के हैंडीक्राफ्ट से मांगरोल की मसूरिया टेराकोटा साड़ी खूब प्रसिद्ध है। मांगरोल जहाँ की 2.5 कड़ी की रामलीला भी फेमस है।
वैसे फेमस तो यहाँ पर जमुनापारी वाली बकरी की नस्ल भी है, जो व्हाइट कलर की सुंदर बकरियां होती है, जो स्पेशली जानी जाती है दूध और मांस देने के लिए। वहीं क्या आपको पता है, बारां में राज्य का सर्वाधिक मसाला उत्पादन होता है, जो फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट के साथ यहाँ पर करोड़ों का कारोबार और इकोनॉमी को बूस्ट भी देता है। इतना ही नहीं, यहाँ का शाहबाद पान की खेती के लिए जाना जाता है, जिसे बजेड़ा भी कहा जाता है, और साथ ही यहाँ पर अच्छी मात्रा में धनिया, कपास और सोयाबीन भी होता है। इनफैक्ट बारां के कृषि को मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पर राज्य की पहली लहसुन मंडी भी मौजूद है, यहाँ के छिपा बड़ौद में। अब दोस्तों, ये जो डुबकी आप देख रहे हो, ये लगाई जा रही है बारां के केलवाड़ा में स्थित सीता माता तीर्थ स्थल के कुंड में, जिसे मैया सीता और लव कुश के निर्वासन काल की निशानी माना जाता है। यहाँ ज्येष्ठ अमावस्या को विशाल मेला भरता है, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ या हाड़ौती का कुंभ कहा जाता है। इसके अलावा इस धार्मिक स्थल पर सहरिया जनजाति के लोग अस्थि विसर्जन भी किया करते हैं। यहाँ बहुत से टेम्पल और कुंड है, जिनमें मुख्य है श्री लक्ष्मण मंदिर, श्री राम मंदिर और सीता कुंड और श्री लवकुश मंदिर। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं यहाँ के सोरसन में मौजूद ब्राह्मणी माता के मंदिर के बारे में, जो भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ देवी की बैक साइड यानी पीठ की पूजा होती है, वो भी पिछले 400 सालों से अखंड ज्योति के साथ। वैसे माता का मंदिर एक गुफा में होने की वजह से इसे शैलाश्रय गुहा या गुफा मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, बारां के फोर्ट्स यानी किले भी प्रसिद्ध है, जैसे कि परवन नदी की खूबसूरती के किनारे स्थित राजस्थान का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट्स में से एक शेरगढ़ फोर्ट, इसे कोषवर्धन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, हाल ही में आई सैफ अली खान की लाल कप्तान मूवी की शूटिंग भी यहाँ हुई थी। इस फोर्ट के अलावा यहाँ झालाओं की हवेली यानी शेरगढ़ हवेली भी देखने लायक है। बारां में हमारा दूसरा फोर्ट है शाहबाद का किला, जो काफी वास्ट यानी फैला हुआ है यहाँ के भामती की पहाड़ियों पर। इस फोर्ट के अलावा यहाँ पे सावन भादो महल और 18 तोपे हैं, जिनमें सबसे बड़ी नवलबान है, जो 19 फीट लंबी बताते हैं। वैसे शाहबाद में एक शाही जामा मस्जिद भी है, जो दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह औरंगजेब के शासनकाल में बनवाई गई थी। इसके बारे में कई लोग इसे राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद भी माना करते हैं। इसके अलावा बारां में पार्वती नदी के किनारे पे है घुघोर फोर्ट एंड दिल्ली के लाल किले से इंस्पायर्ड नाहरगढ़ फोर्ट, और इन दोनों किलों को मेंटेनेंस की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी ओर यहाँ के अंता तहसील में परवन नदी के किनारे पर स्थित है पलायता फोर्ट, जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वेल मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व प्राइवेट प्रॉपर्टी का। फ्रेंड्स, यहाँ बारां में परवन नदी के अलावा पार्वती और काली सिंध जैसी नदियां भी बहती है, जिन पर कई झरने और फेमस वाटरफॉल्स है, लाइक कपिल धारा वाटरफॉल, जहाँ पर कपिल मुनि का टेम्पल भी है। और मानसून के टाइम पर यहाँ पर भीड़ तो पूछे ही मत, दबा के पब्लिक आती है एंजॉय करने। इस वाटरफॉल के अलावा बारां में बिलासगढ़ के पास भड़का वाटरफॉल, शाहबाद के पास कुंडा खो वाटरफॉल और शेरगढ़ के पास गेपरनाथ महादेव जैसे वाटरफॉल भी एंजॉय कर सकते हैं। बात करें बारां के एनर्जी प्रोडक्शन यानी विद्युत उत्पादन की, तो ये राजस्थान में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपको बता दें, राज्य का फर्स्ट सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बारां में ही मौजूद है, जहां 250 मेगावाट की 4 यूनिट और 660 मेगावाट की 4 यूनिट की सहायता से टोटल 3640 मेगावाट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। छबड़ा के अलावा यहाँ पर कवाई परियोजना, जो अडानी ग्रुप की है, यहाँ से 1320 मेगावाट एनर्जी, और राज्य का फर्स्ट गैस पर आधारित अंता गैस थर्मल पावर प्लांट से 420 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट यहाँ के डांसेस की, तो यहाँ के सहरिया जनजाति के द्वारा शिकारी नृत्य प्रसिद्ध है। वहीं मेले और महाउत्सव में यहाँ पर एक से बढ़कर एक यानी बहुत सारे होते हैं, जिनमें से कुछ फेमस है सीताबड़ी का पशु मेला, जो ज्येष्ठ अमावस्या को होता है, कपिल धारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को, डोल मेला यहाँ के डोल तालाब के पास झलझुलनी एकादशी को, ब्राह्मणी माता या कहूँ गधों का मेला जो माघ शुक्ल सप्तमी को होता है, घुघोर का बिजासन माता का मेला, किशनगंज का फुलडोल महोत्सव, अटरू की धनुष लीला और शाहबाद का रामेश्वर महादेव का मेला, ये सब बारां में ही भरते हैं हर साल। दोस्तों, बारां की सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कुछ गार्डन्स भी है, लाइक साकेत धाम पब्लिक पार्क, स्वामी विवेकानंद पार्क और दीनदयाल पार्क। और इन सब के अलावा बारां में कुछ लोकेशंस और भी है, लाइक श्री जी का टेम्पल, जिसे कल्याण राय या लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मन को हरने वाले मणिहरि महादेव का टेम्पल और पौंड, प्यारे राम जी का मंदिर, बड़गांव का बड़न बालाजी का न्यूली मेड मंदिर और प्राचीन बड़गांव की बावड़ी और नागदा महादेव जैसी लोकेशंस। वैसे अगर आप बारां का कंप्लीट ट्रैवल यात्रा का वीडियो देखना चाहते हो, तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं जल्द। जय हिंद।